छात्रों, पिछले वीडियो हम लोग देखे हैं कि प्रारंभिक संक्रिया द्वारा 2 × 2 क्रम का यदि कोई अवयव दिया हो तो उसका हम व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, तो उसमें का एग्जाम्पल और देख लिया जाए। ये प्रश्नावली 3.4 NCERT का 10वां प्रश्न है। कह रहा है कि यदि अवयव a बराबर 3 -1 -4 2 का प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले ज्ञात करने के दिमाग में रखना हमको कि मान लिया जाए कि a बराबर a11 a12 a21 a22 ये 2 × 2 क्रम का एक अवयव है। ये चीज़ यही स्टेप फॉलो करना है। ठीक, r1 बराबर 1/a11 मतलब r1 में 1/a11 का गुणा करके, ठीक है ना, रखना है। इसका करने का कुल मतलब ये है कि जो a11 इसको 1 बनाया जाए। 1 कब बनेगा? जिसमें 3 से भाग दिया जाए। ठीक, तो सबसे पहले करते क्या है, तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा में है r2 - a21। a21 का मतलब हो गया ये अवयव लेना है तुलना करके। a11 का मतलब यहाँ 3 हो जाएगा, a12 का मतलब यहाँ -1 हो जाएगा, a21 का मतलब -4 हो जाएगा, a22 2 हो जाएगा। ठीक, तो दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है और चौथा स्टेप ये है। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि दिए हुए अवयव, माना कि अवयव a बराबर i है, पहले बताया जा चुका है कि किसी अवयव a में उसके तत्समक अवयव से गुणा करते हैं तो वही अवयव आ जाता है। तो बाएं पक्ष में a का मान जो दिया हुआ रख लेते हैं, i का मान 1001 हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ जो कि पहला अवयव a11 1 नहीं है तो पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप बताया गया है 1/a11 r1। तो a11 कितना है? 3। इसका मतलब ये है संक्रिया, देखिए 1/3 r1। ठीक, 1/3 r1 का मतलब हो गया कि r1 3 से भाग दे देना है दोनों पक्षों में, r1 3 से भाग देना है और r1 के स्थान पे रखना है। तो यहाँ r1 पहले कितना, देखिए यहाँ r1 का वो क्या क्या है, 3 -1 है, 1 0 है, तो 3 से भाग दे देंगे। जब 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1/3, यहाँ हो जाएगा 1/3, यहाँ हो जाएगा 0 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा। तो यह जो आया है इस प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आया हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा स्टेप देखिए क्या है। दूसरा स्टेप क्या है, r2 - a21 r1। ठीक, a21 r1। अब ये देखा जाए, अब इससे मतलब नहीं है, इसके आगे जा रहे हैं तब यहाँ a21 यहाँ लेंगे, इस अवयव में लेंगे, इस अवयव में a21 लिया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि पहले वाले में लिया जाए, जो स्टेप आगे हम बढ़ रहे हैं उसके पहले वाले से ही a12 a21 जो भी कहेगा वो लिया जाएगा। तो अब है r2 - a21 r1 है, तो देखा जाए a21 है कितना है, देखिए a21 कितना है, -4। ठीक है ना, -4, तो ये हो जाएगा r2 बराबर r2 माइनस, और चूँकि माइनस है तो हो जाएगा प्लस r1। ठीक, इसका मतलब कि r1 पहले वाला, जो भी पहले वाला अवयव आया है उसके r1 में क्या करेंगे, 4 से गुणा करके r2 में जोड़ देंगे। तो देखिए ये आया हुआ है, इसके बाद 8 आया था, इसमें 4 का गुणा करिए, r1 यहाँ है, ये भी r1 है, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 और r2 में जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ करिए, 4 का गुणा करेंगे -1/3 -4/3 और +2, -4/3 +2 ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के r2 + 4r1, r1 कितना है, 1/3 है। ठीक है ना, 1/3 में 4 का गुणा करिए तो 4/3 + 0 4/3 हो जाएगा। और यहाँ r2 1 है और 4 × 0 इतना हो जाएगा। तो यह इस प्रक्रिया द्वारा ये हमारा ए अवयव आ गया। ठीक, अब फिर अगला क्या था, देखिए यहाँ पे अगला था r2 बराबर 1/a22 r2, मतलब r2 में a22 से भाग दे देना है। हम देखिए यहाँ तक आया था, इसमें a22 क्या है, a22 है, देखिए 2/3 से भाग दे देना है। ठीक है ना, तो r2 बराबर हो गया 3/2 r2, 1/2/3 तो हो जाएगा 3/2 r2 हो जाएगा। इसका मतलब कि r2 में 3/2 से गुणा कर देना है, 3/2 से गुणा कर देना है। तो 3/2 से देखिए 0 में 3/2 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 3/2 गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। 3/2 × 4/3, 3/2 × 4/3 कितना होगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, और 3/2 तो 1 × 3/2 कर देना है। यहाँ r2 का मान कितना 1 है, तो 1/3/2 हो जाएगा। ठीक, अब अगला और लास्ट स्टेप क्या आता है, आता है r1 बराबर r1 - a12 r2, r1 बराबर r1 - a12 r2। अब देखा जाए a12 जो आया है
अगले स्टेप के बाद यही आया था। यहाँ पे A12 क्या है, -1/3 है, -1/3 है। R1 बराबर है R1 माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/3 R2, मतलब R2 में 1/3 से गुणा करके R1 में जोड़ देना है। तो देखिए R2 कितना है, अब 0, 1/3 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ क्या है, R2 1 है, ठीक है ना, अरे हाँ चलिए ये हो गया R1, देखिए R1 हो गया -1/3 प्लस R2 में कितना गुणा करना है, 1/3, तो 1/3 गुणे 1, 1/3 और -1/3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। R2 को उसी तरह रखना है। यहाँ देखा जाए ये है R1 + 1/3 R2, R2 कितना है यहाँ पे, R2 कितना है, जोड़िए R2 कितना है, 2, ठीक है ना, तो 2 गुणे 1/3, 2/3 हो जाएगा, अब प्लस 1/3, 3/3 1 हो जाएगा, ठीक। फिर है R1 का मान कितना है, 0 प्लस R2 कितना है, R2 3, ये है 3/2, ठीक है ना, 3/2 और गुणे 1/3 क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखा जाए इन सब प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा क्या हो गया कि माया पक्ष क्या हो गया, एक तत्समक अवयव प्राप्त। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जब A बराबर I रखा जाए तो प्रारंभिक संक्रिया द्वारा माया पक्ष को क्या करना है, तत्समक अवयव प्राप्त कर देना उसी क्रम का। तो इतनी संक्रिया के द्वारा, प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा हम देख रहे हैं कि माया पक्ष क्या हो गया, तत्समक अवयव प्राप्त हो गया, ठीक। इसका मतलब कि इसका जब इसमें गुणा किया गया है तो क्या आ रहा है, तत्समक अवयव आ रहा है, इसलिए व्युत्क्रमणीय अवयव की परिभाषा से यह जो हो जाएगा A का क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, इसलिए A इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/2, 2, 3/2, यही इसका इनवर्स हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम 2 गुणे 2 का निकालेंगे। आगे है 3/3, 3 गुणे 3 का भी है तो काफ़ी लंबा है, जो कि वीडियो में संभव नहीं है, बाद में बता दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे सारणिक, इसके बाद सारणिक की उत्पत्ति कैसे होती है, सारणिक के गुण क्या है, इसका अध्ययन हम लोग आगे वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।